अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, लोकसभा सेक्रेटरीट से एक आदेश जारी हुआ है कि कौन से शब्द असंसदीय होंगे और उनका इस्तेमाल सदन की कार्रवाई के दौरान नहीं हो सकेगा। और इसको लेकर एक बड़ा विवाद देश के भीतर खड़ा हो गया है कि क्या सदन में अपोजिशन को अपनी बात रखने के लिए आम बोलचाल के शब्दों का इस्तेमाल का भी हक नहीं है। इसको लेकर एक वितंडा खड़ा हो गया। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ने आकर सफाई दी, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज हमारी परिचर्चा का विषय यही होगा। बहन भाइयों, अब एक नई आदेश लोकसभा सेक्रेटरीट से जारी हुआ है जिसमें आम बोलचाल के तमाम महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर संसद सदस्य कार्रवाई के दौरान तानाशाह, जुमलाजीवी, जयचंद, अंट संट, करप्ट, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना, निकम्मा, आम बोलचाल में कहे जाने वाले इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जुमलाजीवी भी नहीं कह सकता, बाल बुद्धि भी नहीं बोल सकता, बहरी सरकार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे भी नहीं बोल सकता है, अहंकार भी इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, काँव काँव भी नहीं करें बोलेंगे आप, काला दिन भी नहीं कह सकते, गुंडागर्दी वर्ड भी इस्तेमाल नहीं होगा, गुलछर्रा गुल खिलाना भी इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा गुंडों की सरकार आप नहीं बोल सकते हैं। दोहरा चरित्र शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। चोर चोर मौसेरे भाई भी नहीं बोलेंगे आप। तलवे चाटना, तानाशाह, दादागिरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी आप नहीं कर सकते हैं। भ्रष्ट भी नहीं कह सकते हैं आप। तो फिर कहेंगे क्या? अगर अपोजिशन आम बोलचाल की भाषा में आरोप नहीं लगा पाएगा तो सदन की कार्रवाई का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संपूर्ण भागीदारी का दावा करना फिर बड़ा कठिन होगा। यह ऐसे शब्द हैं जैसे अहंकार शब्द है, इसमें क्या बुराई है? अगर भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार नहीं बोला जाएगा तो उसके लिए फिर क्या वैकल्पिक शब्दों का इस्तेमाल होगा? अहंकार, ये तो सामान्य बात है। हम लोग तो ऐसे भी बोलचाल में एक दूसरे को बोल देते हैं, बट क्या ये असंसदीय हो गया है? और आप स्पीकर के लिए भी कुछ चीज़ें नहीं बोल सकते हैं कि आप हमारा गला घोट दीजिए या चेयर की गरिमा कम हो रही है। ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा, उसको असंसदीय माना जाएगा। और अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। तो अब विपक्ष के समक्ष बड़ी मुश्किल ये हो गई है कि वो सरकार का विरोध सदन में कैसे करेगा। 18 जुलाई से सदन का मानसून सत्र शुरू हो रहा है जो मिड अगस्त तक चलने की उम्मीद है, 15 अगस्त के आसपास तक। तो इसमें विपक्ष क्या बोलेगा? अब बड़ी मुश्किल फंस गई है। तो आज हमने चर्चा आयोजित की है ताकि इसके वैकल्पिक शब्द क्या हो सकते हैं और ये पूरा विवाद क्या है और इस तरह के शब्दों को असंसदीय कहने के पीछे के मकसद क्या हैं, इन सब विषयों पर आज हम खुलकर चर्चा करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें। लोकसभा सचिवालय ने कुछ असंसदीय शब्दों को जो देश के लोकतंत्र के लिए, चर्चा और संवाद के लिए, लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल नहीं थे, उन शब्दों को विलोपित किया है। 100% बोलेंगे। तानाशाह, भ्रष्टाचारी, जुमलाजीवी, कोयला चोर सब बोलेंगे। जो ये कर रहे हैं वो बोलेंगे। भाई डेमोक्रेसी है ना। अगर संसद के अंदर हम लोग आजाद नहीं है तो आजाद कहाँ है फिर? राष्ट्रपति जी सरकार का लेखा जोखा पढ़ते हैं जो सरकार लिख करके देती है, भले ही सरकार जुमलाजीवी और भाषणजीवी सरकार क्यों ना। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आंदोलनजीवी तो संसदीय भाषा है, जुमलाजीवी असंसदीय भाषा हो गई। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और संसदीय मामलों के बहुत अच्छे जानकार और फार्मर मिनिस्टर अंबिका चौधरी जी को मैंने विशेष रूप से आमंत्रित किया है। इनको सदन चलाने का, संसदीय परंपरा का बड़ा विराट अनुभव है, तो हमारे विशेष निवेदन पर आज इस परिचर्चा में सम्मिलित हुए हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अशोक पांडे बीजेपी से हैं, थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मेरे साथ जुड़ेंगे और केपी मलिक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा है। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। भाई हम लोग आज चर्चा करने के लिए एकत्र हुए अंबिका जी कि इस तरह के शब्दों पर रोक लगा दी गई है, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हो और ऐसा करने के पीछे मंतव्य क्या है कि आप ये नहीं बोल सकते हैं? इससे कौन सा संसदीय परंपरा का नुकसान हो रहा है?
कि सदन में अगर विपक्ष को बोलने की आज़ादी समाप्त हो जाए तो सदन का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र में सदन इसीलिए सर्वाधिक सुरक्षित और शक्तिशाली स्थान है जहां हमारा वाक स्वातंत्र्य है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने जब इस बात को तय किया तो आर्टिकल 105 में लोकसभा में और राज्यसभा में, आर्टिकल 105 हमारे संसद में और आर्टिकल 194 हमको वाक स्वातंत्र्य की परम स्थिति प्रदान करता है कि हमको पूरी तरह से आज़ादी है कि हम जो भी बोलना चाहें निर्भय हो करके वहाँ हम अपनी बात कह सकें। कोई अदालत हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। और ये वाक स्वातंत्र्य दिया सिर्फ इसलिए गया कि बाकी जगहों पर। अच्छा, आपका तो बड़ा विराट अनुभव है संसदीय परंपराओं का जी। तो ये जिस तरह के ये आए, जैसे आप जुमला जीवी नहीं बोल सकते, किसी को बाल बुद्धि नहीं कह सकते, और क्या बोलते हैं दादागिरी अंट संट वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते, इससे क्या वाकई संसदीय परंपरा का कोई ह्रास होता है, नुकसान? विजय जी, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया मैं तो उनको भी पीछे छोड़ता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम सदन में भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते, तानाशाह और तानाशाही नहीं कह सकते, अगर हम इन बातों को भी नहीं कह सकते तो तानाशाह को क्या कहें? सांड नहीं कह सकते। सांड से पूरे उत्तर प्रदेश में अब हमको कहें कि सांड नहीं कह सकते, दूसरा शब्द इस्तेमाल कीजिए तो हम उसको गाय का पति कहें, क्या कहें? उनसे पूछें कि भाई क्या कहेंगे सांड को सांड तो कहना ऐसी पड़ेगा। परिस्थितियां क्या किस संदर्भ, मतलब ये कौन डिसाइड करता है कि दिस इज पार्लियामेंट्री वर्ड्स और ये पार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है? ये मैं निवेदन करूं आपसे, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिस्कशंस हुए उसमें आर्टिकल 110 पर जब बहस हो रही थी तो महावीर त्यागी जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर सभापति ने ये कहा कि नहीं, ये शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बदमाश शब्द था, और उसको कहा कि भाई ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बदमाश वर्ड? जी, वर्ड। ओके, फिर क्या हुआ? लेकिन ये इसकी हिस्ट्री पीछे से आती है। 1604 में हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे पहले 1604 में हाउस ऑफ कॉमन्स में ये चिन्हित किया गया और स्पीकर को ऐसा करना पड़ा कि ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड है और इसलिए इस उत्तेजना में जो शब्द कहा गया है इसको निकालना चाहिए। हमारे यहाँ तो जो जिस तरह की बुकलेट छपी है, इस तरीके की बुकलेट बनाने की कार्रवाई तो 1999 में हुई सबसे पहली बार, और 1999 में हुई, और 2004 में जो इसका एडिटेड वर्जन आया, जीसी मल्होत्रा साहब संपादक थे, तो उसके 900 पेजेस थे, उसमें बहुत सारे वर्ड लिए गए, टाइम टू टाइम जो निकाला गया उन सारी चीज़ों को किया गया। अभी जो नया आदेश आया है इसको आप किस दृष्टिकोण से देखिए? वही मैं उसके पहले मैं तो एक दृष्टि से इसको देखता हूँ कि भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडीज और दूसरे और तमाम चंद्रशेखर जी, इन लोगों के भाषणों में अगर इन शब्दों का इस्तेमाल न हुआ हो, ये तो सदन के पटल पर हैं, शोध करके देख लिया जाए। अगर अटल जी ने अपने पूरे संसदीय जीवन में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी शब्द का इस्तेमाल न किया हो तो यह असंसदीय हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने हमारे लोकतंत्र को और संसदीय परंपरा को न सिर्फ इसकी नींव रखी है बल्कि इसको वो ग्लोरियस लेवल तक पहुंचाने का काम किया है, उनके शब्दों को भी आप कह देंगे कि असंसदीय है, तो विचार करना चाहिए कि ये क्या बात हो रही है। और अगर आप इससे जबान बंद करना चाहते हैं तो गफलत में है, पूरे तरह से धोखे में, क्योंकि आज तो सदन की कार्रवाई तो ऑनलाइन दिखाई जाती है, आप क्या डिलीट करोगे? और सोशल मीडिया पर उसकी क्लिपिंग्स 1 सेकंड में चली जाती हैं, आप क्या डिलीट करोगे? अखबारों को मना कर सकते हो कि हमने निकाल दिया तो आप नहीं छापेंगे, तो वो नहीं छापेंगे। और सिर्फ शोध करने वाले लोगों के लिए कि कटिंग करके क्रॉस करके वो शब्द हटा दिए जाएंगे, इससे क्या मिलने वाला है? और ये बिल्कुल निरर्थक एक्सरसाइज है। कोई जो भी दिमाग इसमें काम कर रहा हो, हाँ, वो प्रासंगिक नहीं, भयभीत मानसिकता के लोग हैं, बहुत शुक्रिया, जो इस लोकतंत्र की आत्मा को समझते नहीं। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। और इस नए आदेश के बाद सर्वाधिक जो सांसद परेशान हैं कि अब वो अपनी स्पीच कैसे देंगे, सरकारों पर गंभीर आरोप कैसे लगाएंगे, तो वो सांसद हैं राज्यसभा के संजय सिंह। वो आज दोपहर से बड़े ही विचलित हैं जब से ये आदेश आया है,
और उन्होंने कई ट्वीट किए हैं और काफ़ी नाराज़गी जताई है कि अब वो बोलेंगे क्या, क्योंकि वो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके वो अपना भाषण तैयार करते हैं। तो आज वो दोपहर से परेशान है काफ़ी। मैंने उनके ट्वीट देखे तो मैंने निवेदन किया कि ज़रा 10 मिनट के लिए आइए और हम लोग बात करते हैं आपकी परेशानी पे। बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी हमें समय देने के लिए। अंबिका जी भी आपको सुन रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा परेशानी तो आपको होगी, क्योंकि ये सब अंट संट, अनपढ़, अनर्गल, अनार्किस्ट, उचक्के, तलवे चाटना, दादागिरी, गुंडई, ये सब शब्द तो आप ही इस्तेमाल करते हो। अब आप क्या करोगे? आपके सामने तो बड़ी मुश्किल है। देखिए मुश्किल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सदन के अंदर एक सांसद को अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं, इसका मतलब हमारी आज़ादी का गला घोटने का आप प्रयास कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर एक सरकार संवेदनहीन है, उसको आप संवेदनहीन नहीं बोल सकते। एक सरकार अहंकार में डूबी हुई है, आप उसको अहंकारी नहीं बोल सकते। एक सरकार तानाशाही का आचरण कर रही है, राज्य दर राज्य विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है, विधायकों की किडनैपिंग कर रही है, सरकारों को गिराने का काम कर रही है, आप उसको तानाशाह नहीं बोल सकते। आप असत्य शब्द का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई मंत्री क्वेश्चन आवर में हमको गलत जानकारी दे, तो पहले हम लोग कहते थे झूठ बोल रहे हैं, तो कहते थे नहीं नहीं असंसदीय शब्द है, तो हम लोग कहते थे मान्यवर ये असत्य है जो इन्होंने माननीय मंत्री जी ने कहा है। अब आप असत्य भी नहीं बोल सकते, तो हम बोलेंगे क्या? क्या सरकार कोई भ्रष्टाचार करती है? जैसे आज कोयला चोरी का मामला मैंने सामने किया जी कि 3,000 रुपए टन इंडिया का कोयला है और 30,000 रुपए टन अडानी का कोयला है। इसका भार किसको उठाना पड़ेगा? प्रति यूनिट बिजली 2 रुपए महंगी हो जाएगी। हिंदुस्तान के करोड़ों उपभोक्ता इसका कष्ट झेलेंगे। अब हम इसको भ्रष्टाचार नहीं बोलेंगे सदन में, हम इनको कोयला चोर नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे सदन में? कि भारत की सरकार ने अडानी जी के साथ मिलकर बहुत बड़ा शिष्टाचार किया है। अब कह रहे गद्दार शब्द आप नहीं बोलेंगे। तो ये बताओ, आप बताइए, अब आप भाषण कैसे दोगे सदन के भीतर? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। एक मिनट सुन लीजिए, मुझे सुन तो लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ गले मिलके हमारे मोदी जी वहां से सेवई खा के आते हैं और पाकिस्तान हमारे सीमा पर कोई हमला करता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान ने आपके साथ गद्दारी की। चीन के प्रधानमंत्री को आपने झुलाया और चीन ने हमारी सीमा पे घुसपैठ की। चीन ने प्रधानमंत्री जी आपके साथ गद्दारी की। क्या बोलेंगे बताइए आप? कि यारी की? क्या बोलेंगे? भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बोले, गद्दारी को यारी बोले, सखुनी नहीं बोल सकते। जयचंद भी नहीं, जुमला जीवी नहीं बोल सकते, जयचंद नहीं बोल सकते। आप बताइए, इस देश के अन्नदाता को देश के प्रधानमंत्री आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, और हम प्रधानमंत्री जो 2 करोड़ रोजगार पे झूठ बोलते हैं, जो महंगाई पर झूठ बोलते हैं, जो काला धन लाने पर झूठ बोलते हैं, जो किसान की आमदनी दोगुना करने पर झूठ बोलते हैं, हम उनको जुमला जीवी भी नहीं बोल सकते। और जो प्रधानमंत्री दिन रात नौटंकी करते हैं, हम ये भी नहीं कह सकते। नौटंकी शब्द भी प्रतिबंधित है संजय जी। वही तो मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के बारे में मैंने कहा था कि कोरोना के समय में चुनाव में बंगाल में प्रचार कर रहे हैं और चुनाव के बाद वो नौटंकी करेंगे और आंसुओं से रोएंगे, लाइट कैमरा एक्शन होगा। उन्होंने ठीक वही कहा, वही किया, उन्होंने रोया। तो आप बताइए, अगर मुझे इसको बोलना हो तो मैं नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी आपने चुनाव में तो प्रचार किया, कोरोना फैलाया, उसके बाद नौटंकी कर रहे हैं, रो रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? तो अब आपकी स्पीच में क्या करोगे? अब आप लोग के पास विकल्प क्या बचा है? सदन में, क्योंकि आदेश तो जारी हो चुका है, आपको पालन करना ही पड़ेगा। मैं अभी आदरणीय अंबिका चौधरी जी को सुन रहा था, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। अब आज के समय में आप कुछ छिपा नहीं सकते। आप सारी जो सदन की कार्रवाई है वो टेलीकास्ट होती है, वहां से 2 मिनट में आपकी बात। तो क्या सदन की परंपरा के खिलाफ आप जाएंगे? जो शब्द असंसदीय हैं वो आप बोलेंगे? आप जिद पर अड़े हुए हैं। भाई परंपरा आप अपने हिसाब से तय करेंगे।
इसका मतलब ये सरकार मानती है कि ये भ्रष्टाचारी है, इसलिए वो भ्रष्टाचार का शब्द नहीं सुनना चाहती। इसका मतलब ये सरकार मानती है तानाशाह, इसलिए तानाशाह का शब्द नहीं सुनना चाहती। स्नूप गेट तो देश के लोग भूल चुके थे, वो याद दिला रहे हैं कि हमें स्नूप गेट वाले कांड से मत जोड़ो, आप उस शब्द पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसका मतलब ये कोयला चोरी करेंगे, इसलिए कोयला चोर कहने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो आप तो अनार्की फैलाने वाली बात कर रहे हैं ना, आप संसदीय परंपरा को कहाँ मान रहे हैं? आप तो अनार्किस्ट वाली बात कर रहे हैं। अरे अच्छा, भ्रष्टाचार करना और हाँ, अनार्किस्ट बोल नहीं सकते, ये भी ध्यान रखना। भ्रष्टाचार करना देश के, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भ्रष्टाचार करना शिष्टाचार है क्या? विधायकों की खरीद फरोख्त तानाशाही और लोकतंत्र का गला घोटने की कार्रवाई नहीं है क्या? सरकारों को गिराना, बिगाड़ना, उठाना, ये किस श्रेणी में आएगा? कोयले के नाम पे चोरी होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे सदन में? क्या बोलेंगे? आपका विचार क्या है कि ऐसा करने के पीछे किसी मुद्दे का लोकसभा समाधान नहीं करती है, हम उसको अहंकारी नहीं बोलेंगे? लोकसभा सेक्रेटरिएट का क्या मकसद हो सकता है? भाजपाइयों से पूछे ना, मैं पूछ रहा हूं। अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ गद्दारी की तो हम सदन में उसको भी नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान ने हमारे साथ गद्दारी की। आज किसी भाजपा वाले से पूछ लीजिएगा, आपकी क्या बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान ने हमारे साथ यारी की। चीन हमारे साथ गद्दारी करे तो हम क्या बोलेंगे कि चीन ने हमारे साथ यारी की। पर आपने सुना लोकसभा अच्छा, उनसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार अगर भ्रष्टाचार करे, मान लीजिए भाजपा पे तो नहीं बोलेंगे जी, अगर किसी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार मान लीजिए भ्रष्टाचार करे, राजस्थान की सरकार कोई भ्रष्टाचार करे, आम आदमी वाली तो भी करे, भाजपा वाले क्या कहेंगे? आम आदमी वाले पे भी मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो क्या कहेंगे आप कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया हमने? तो एक बात बताइए, लेकिन बताइए। लोकसभा अध्यक्ष का आपने बयान सुना, उन्होंने कहा कि ऐसा तो 1954 से होता आ रहा है और 1100 पेज की किताब छप चुकी है अब तक, जिन जिन शब्दों को असंसदीय घोषित किया गया। विपक्ष को ऐतराज किस बात पे है? ब्रजेश जी, इस सरकार में सब कुछ अपराध है, इस सरकार में बोलना ही अपराध है। भाई ये घुमा फिरा के आपातकाल लगाने के बजाय इसको अनाउंस्ड कर देना चाहिए, बस इतना ही फर्क है। राज्य सरकारों को आप गिरा रहे हैं, विपक्षी नेताओं पे मुकदमे कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस को आपने बीजेपी का दफ्तर बना दिया है। तो इस बजाय इसके कि आप छुपा खेल करें इमरजेंसी का, आप सीधे सीधे घोषित कर दीजिए। कम से कम 75 की तरह देश के लोगों को पता तो चल जाए कि आपातकाल लग गया है। अब हम लोग कुछ नहीं बोल सकते सरकार के खिलाफ। तो अब आप लोगों को तो सवाल पूछने से पहले कई बार देखना पड़ेगा कि जी कि सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रघु ठाकुर जी के साथ काम किया हूं जी ब्रजेश जी, मैं तो रघु ठाकुर जी के साथ काम किया हूं। हम लोग क्या नारा लगाते थे? धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। करो धमाका, बढ़ो जवान, तभी सुनेंगे बहरे कान। नो, बहरे कान प्रतिबंधित है। तो आज तो ये इन बहरे कान नहीं तो इस सब नारों पे तो आज की तारीख में राष्ट्रद्रोह लग जाएगा हम लोगों के ऊपर। हाँ, तो मुझे आपकी बड़ी फिक्र हो रही है कि अब आप स्पीच कैसे दोगे? डॉक्टर लोहिया का फरमान, रेल का डिब्बा एक समान। तो अब ये बताओ कि करोगे क्या? अब आप स्पीच देने जब जाओगे राज्यसभा तो अब आपके पास विकल्प तो बहुत कम होंगे। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। अब नारा नहीं बोल सकते आप। हाँ, तो करोगे क्या अब आप? रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। नहीं करेंगे ये, देखिए ब्रजेश जी, ना ऐसे कैसे बोलोगे? आप अनार्की फैलाओगे। कोई ना तो भाई तो तानाशाही स्वीकार कर ले हम लोग। क्या आप चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि हम तानाशाही स्वीकार कर ले? मैं तो कहता हूं परंपरा को मानो। मैं तो यही कहूंगा, परंपरा को मानो। तो शब्द तो पूछ के बताइए। आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, मेरी मदद कीजिए आप। मेरा सहयोग कीजिए। मैं तो यही कह रहा हूं, अंट संट ना बोलो। मैं पूछ रहा हूं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, अगर कोई भ्रष्टाचार बीजेपी की सरकार करती है, कोयला चोरी करती है, 3000 टन का कोयला 30,000 रुपए में अडानी से खरीद रहे हैं, मैं क्या बोलूं? आप बताइए ना। आप बताइए कि इसको भ्रष्टाचार मत बोलिए, इसको शिष्टाचार बोलिए।
तो अब आप लोग करोगे क्या? स्पीकर बताइए से आप। मिलोगे, राज्यसभा के चेयरमैन से इससे मिलोगे, बड़ा क्या मजाक करोगे? क्या? अब आपके पास विकल्प क्या है? देखिए, अपना विरोध जो दर्ज कराना होगा करेंगे, लेकिन मुश्किल यह है कि सरकार वही करती है जो उसको करना होता है। हमको वो करना है जो हमें करना है। हमको लोगों का मुद्दा उठाना है। हम वहां चाय पकौड़ी खाने थोड़ी गए हैं सदन में। हम सदन में गए हैं देश के मजदूरों का, किसानों का, नौजवानों का, माताओं बहनों का मुद्दा उठाने के लिए। अब कोई बीजेपी का नेता किसी महिला का उत्पीड़न करेगा, हम सेक्सुअल हैरेसमेंट शब्द नहीं बोल सकते। ये क्या मजाक है भाई? ये मजाक क्या है? किसी महिला का उत्पीड़न होगा, हम उसका भी मुद्दा नहीं उठा सकते सदन में? तो हम गए किस लिए वहां पे? तो क्या मुंह में टेप बांध लगा के जाओगे आप? कोई महिला उत्पीड़न का मुद्दा, कोई रेप का मुद्दा नहीं, बिल्कुल नहीं लगा के जाएंगे। जो बोलना है वो बोलेंगे। तो आप एक्सपेल्ड कर दिए जाएंगे फिर? तो कई बार तो हो चुका हूं, इसमें कौन सी नई बात है? बोल ही नहीं पाएंगे पूरे सदन इसकी की चिंता नहीं कार्रवाई करनी दौरान। चाहिए। नहीं, मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत ही डॉक्टर लोहिया को पढ़ के की, तो मैं इसकी चिंता नहीं करता। जिनका यह कहना था कि अगर सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, तो आज के समय में तो डॉक्टर लोहिया होते तो उनको तो उठा के राष्ट्रद्रोह लगा के लोग जेल में डाल देते। सर, आवारा असंसदीय शब्द है सर। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है। डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर, हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शब्द हैं। अंबिका जी ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक बात और जान लीजिए, मैं सुन रहा हूं, संजय जी को डराइए नहीं। मैं डरा थोड़ी रहा हूं अंबिका जी, मैं निवेदन मैं कर रहा तो हूं केवल आपसे। समझ रहा हूं कि मतलब आप बिल्कुल खड़े ठीक कह रहेंगे रहे हैं। कि नहीं। मैं आपका इशारा समझता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं जी। कि जो दिल में उतरने का ढब जानते हैं वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। क्या बोला जाएगा, मुझे कैसे तो बड़ी बोला चिंता जाएगा। है, इनकी बड़ी और फिक्र है कि विपक्ष अब ये में- बोलेंगे क्या। विपक्ष की जो आवाज है, उस आवाज को इस तिकड़मबाजी से और इतने भयभीत तरीके से रोका नहीं जा सकता है। ये उन लोगों को अच्छी तरह जान लेना चाहिए जिन लोगों ने इतना कमजोर प्रयास किया है। संजय जी, मैंने तो आपसे सिर्फ सवाल पूछे ना। अंबिका जी जो आपको भड़का रहे हैं कि मैं आपको डरा रहा हूं, क्या इसमें कोई सच्चाई है क्या? नहीं, देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग वहां पे सदन में गए हैं जनता के मुद्दे उठाने के लिए। अगर आप ऐसे प्रतिबंध लगा के हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे, हमारी आजादी, बोलने की आजादी छीनने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे तो फिर संसद का सदस्य रह के भी कोई फायदा नहीं है। अगर हम सदन में इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते तो जनता के मुद्दे नहीं उठा सकते। जनता के मुद्दे नहीं उठा सकते तो जाके सदन में सोने का कोई मतलब तो है नहीं। जी सर, सदन तक तो बात ठीक थी। आजकल सदन में टीवी हम लोग डिबेट हैं में सदन को तो जागृत ऐसी करने ऐसी के गालियां दी जाती हैं कि वो सदन को जागृत संसदीय करने तो के लिए छोड़िए, सदन में। गांव तक में प्रतिबंधित है सर। और टीवी डिबेट्स का क्या कीजिएगा आप, जहां गाली गलौज लाइव होती है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि क्या यह सरकार आज मान चुकी है कि वो भ्रष्टाचारी सरकार है, इसलिए भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। यह सरकार मान चुकी है कि तानाशाह, इसलिए तानाशाह शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। यह सरकार मान चुकी है कि जुमलाजीवी है, इसलिए जुमलाजीवी शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। यह सरकार मान चुकी है कि स्नूप गेट कांड करेगी, इसलिए स्नूप गेट शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। यह सरकार मान चुकी है कि यह सरकार गद्दारी करेगी, अग्निवीर जैसी योजना लाके नौजवानों के साथ, इसलिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। क्या ये तो आज इन्होंने मान लिया सारी बातें? मैं तो ये इस रूप में देख रहा हूं इसको। अगर इन सारे शब्दों पे अहंकार करेंगे, तानाशाही करेंगे, सरकारों को खरीद फरोख्त करके गिराएंगे, तो आप बताइए कि आज तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि भाई हम ये सारे काम करेंगे लेकिन आप बोल नहीं सकते। बहुत कोयला चोरी करेंगे लेकिन कोयला चोर, आप देख, मैं देख रहा था कोयला चोर शब्द पे रोक लगा हुआ। हाँ, रोक लग गई। और आज ही मैंने कोयला चोरी इनकी, हाँ तो आज ही मैंने कोयला चोरी तो का आप इनका तो उजागर फिर किया। आज ही अनपार्लियामेंट्री देख रहा हूं वर्ड कि यूज कर कोयला रहे चोरी हैं। शब्द पे रोक। अब भाई देखिए, डिबेट में भी आपको पार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल करने चाहिए। कोई कठिनाई नहीं है उसमें। कोयला चोर नहीं कह माफ सकते, कीजिए, कोयला ब्रजेश चुराने जी को वाला मुझे मत कहेंगे। बुलाइएगा। ऐसा मुझे जो ब्रजेश जी, हाँ। मैं सॉरी, वो हम अगर वो कोयला चोर पे रोक लगाते हैं तो उनको कहिए कोयला चुराने वाली यह संसदीय नहीं है।
तो एक काम करो ना अंबिका जी, आप तो बहुत इस मामले के ज्ञानी हो, मैंने आप दूसरी इसका बात एक कही। पर्यायवाची जारी कर दो। हाँ, निश्चित रूप से एक पर्यायवाची जारी कर दो। बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप सिर्फ घुमाना है, उसमें क्या करना है, आप कहिए ये जो कोयला चुराते हैं इसमें कोई असंसदीय नहीं हो, क्या दिक्कत है जी। ये कहिए कि साहब ये उनसे दलाली बिल्कुल नहीं लेते, ये असंसदीय नहीं होगा, क्या दिक्कत है, हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि मैं प्रसंग देखता हूँ, अटल जी ने सदन में कहा कि इसके सरकारी बेंच पे बैठे हुए आधे लोग बेवकूफ़ हैं। आपत्ति हुई कि साहब ऐसा इन्होंने कैसे कह दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं क्षमा मांगता हूँ स्पीकर महोदय, सदन में बैठे हुए ट्रेजरी बेंचेस के आधे लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। हो गया काम खत्म, बड़ा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं नहीं समझता कि संजय सिंह को कोई रोकने वाला है, हमारे उन तमाम लोगों को जो लोग सदन में बात अपनी रखना चाहेंगे, आप अपनी ये कीजिए। इस हिकमत से हमारी बात पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता, ये बात आप तय जानिए। और दूसरी बात कि अगर एकदम पूरी तरह से अंतिम रोक के लिए ही आप तय करके आएंगे तो दो काम करना पड़ेगा, या तो सदन बिल्कुल आपको बंद कर देनी पड़ेगी, और या फिर आप को कोई ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसकी कल्पना आपको नहीं है, क्योंकि तब संजय सिंह नहीं बोल पाएंगे तो वो करोड़ों लोग बोलेंगे जिनकी बात विपक्ष में लोग जाकर के वहाँ बोलने की बात कर रहे हैं। जब सब बोलेंगे तो कठिनाई बढ़ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस व्यवस्था को अगर इसी ढंग से चलाना है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इसी तरीके से ले चलना है, तो आप उनकी आवाज़ को सुने जाने के लिए जो फोरम है, जो मंच है, उस पर खुले मन से सुनिए और उसका निराकरण कीजिए। मैं अलग से कोई आक्षेप नहीं कर रहा। संजय सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी को कहीं जाना भी है, उन्होंने 10 मिनट का समय हमारे लिए निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भाई अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, क्यों तो ऐसा आदेश जारी किए हो कि बवाल मचा हुआ है, क्या जरूरत आन पड़ी? पहली बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, ये कोई ये नई बात नहीं है, लगातार समीक्षा होती रही है, जो असंसदीय शब्द है उसे निकाला जाता है। भाई अंबिका चौधरी अभी बोल रहे थे, संसदीय मर्यादा इतनी है कि ये लोग राज्यपाल के ऊपर कागज के टुकड़े फेंकने का काम करते थे। इन लोगों को लोकतंत्र की इतनी महिमा है कि महामहिम पर भी ये लोग फितरेबाजी करते हैं। उत्तर प्रदेश सर, हम लोगों ने तो अपनी असेंबली देखी है, पटक कर मारा था विधायकों ने, एक दूसरे को गिरा कर मारा था, बाल नोच के मारा था, पीछे से मुक्का मारा था, आगे से मुक्का मारा था, लहू लुहान कर डाला था। सर, हमारी तो बड़ी गौरवशाली परंपरा है। हाँ, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अभी दिल्ली के धृतराष्ट्र के संजय बोल रहे थे, ये कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो आप? उनके पार्टी में तो अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है। वो गाना गाते हैं बाहर, इंसान से हो इंसान का भाईचारा, अब बैठक में बाउंसर से कराते हैं मारी मारा। उनके साथ रहने वाले प्रशांत भूषण पिटा के भागे, उनके साथ रहने वाले योगेंद्र यादव पिटा के भागे, उनके साथ रहने वाले अभी कुमार विश्वास भागे। वो कितने बड़े लोकतांत्रिक हैं, डॉक्टर लोहियावादी है, ये दिखाई देता है। आप संजय सिंह को धृतराष्ट्र कैसे कह सकते हैं? ये आपत्तिजनक शब्द आपने इस्तेमाल किया। संजय सिंह को मैं नहीं कह रहा। हाँ, उनके जो आपने कहा दिल्ली के धृतराष्ट्र संजय, आपने ये शब्द इस्तेमाल किया। धृतराष्ट्र मतलब केजरीवाल, उनके संजय बोल रहे थे, लोहिया का नाम ले रहे थे, जिनकी पार्टी में आंतरिक लोग। अफसोस कि वो चले गए, उन्हें कहीं जाना था, वरना मैं आपसे सामना करा देता उनका। जिनसे जहां बाउंसरों द्वारा पिटा के योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास भगाए जाते हो, उस पार्टी के धृतराष्ट्र के संजय आज बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, लोकतंत्र की बात कर रहे थे, जिसकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। मेरा ये मानना है, और संसदीय शब्दों का निश्चित तौर पे अगर संसदीय सचिवालय ने एक सूची जारी की है, तो मेरा ये मानना है कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से होता आया है, इसकी समीक्षा होती रही है, समीक्षा हुई होगी तब जाके। अब कोई कह दे कि बाल बुद्धि, तो कोई कह दे फलाने के लिए कहा गया, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पे एक समीक्षा हुई होगी। और ये संसदीय शब्दों का आपको मैं बता दूं, विजय भाई बंद की बात बता दे, उस जमाने में जब कुछ अपराधी जीत के आते थे, जो दिन भर गाली देते थे, लेकिन साहब 5 साल जब विधायक रह जाते थे, तो उनकी जब शब्दावली बदल जाया करती थी। ये विधानसभा लोकसभा है,
यहाँ गाली देने के लिए नहीं है और संसदीय शब्दों को देने के लिए नहीं है, राज्यपाल के ऊपर खेला फेंकने के लिए नहीं है, मेज कुर्सी तोड़कर पिटाई करने सर के लिए जिस नहीं है। विधानसभा में स्पीकर को पटक के मारा गया हो, उनका सिर फोड़ डाला गया हो, आप कहाँ सर मतलब बाल पकड़ के खींचा गया हो, पटक पटक के मारा गया हो सर, खींच खींच के मारा गया हो हाँ, सर। तो निश्चित इसकी समीक्षा हुई कि टेबल पर ही अब लगा लिया गया माइक। तो मेरा कहना है कि निश्चित तौर पे समीक्षा समय समय पे होती है। अभी जी, समीक्षा शुक्रिया हुई है आपका पांडे कि जी। कौन लोकतांत्रिक दूसरे पांडे जी को लाया जाए। उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भाई उमाशंकर जी, याद नहीं है कि 1.5 तमाम महीने महत्वपूर्ण शब्द जो विपक्ष इस्तेमाल करता था, अब आप लोग बोल नहीं पाएंगे। मुझे बड़ी फिक्र हो रही कि अब आप लोग बोलोगे क्या। बिल्कुल, देखिए ब्रजेश जी, संवैधानिक संस्थाओं से डरी हुई सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में पहले ही ले लिया था। आज आप देख लीजिए ईडी, सीबीआई सब क्या कर रहे हैं। सरकार इन शब्दों से डरी हुई थी क्योंकि ये शब्द कहीं ना कहीं सरकार की पहचान बन गए हैं, सरकार के चरित्र बन गए हैं। जैसे कोई जुमला जीवी बोलता है तो बच्चा बच्चा जान जाता है कि ये किसके लिए बोला जा रहा है। कोई तड़ी पार शब्द का प्रयोग करता है तो हर कोई जान जाता है, पांडे जी भी जान जाते हैं ये किसके लिए कहा जा रहा है। ये बीच में नहीं पांडे जी, बीच में नहीं, पहला राउंड है, परेशान नेक्स्ट राउंड में ओपन करेंगे। ये मुस्टंडा किसके लिए कहा गया, क्यों बैन किया गया, ये मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द इन्होंने बैन किया है, वो है गांजा पीना। मैं नहीं समझ पा रहा हूं ये गांजा पीना क्यों इन्होंने असंसदीय कर दिया। क्या कोई विशेष प्रकरण है पांडे जी, जरूर बताइएगा। दूसरी एक सरकार का और चरित्र मैं देख रहा हूं। सरकार ने बंद किया है गुलछर्रा, गुल खिलाना, बलात्कार और कुकर्म, ये 4 शब्द एक लाइन से बैन कर दिए। पता नहीं क्या दिक्कत है भाजपा को इन शब्दों से, कहाँ इनका चरित्र उछल रहा था जो इन शब्दों को एक साथ बैन कर दिया। अच्छा, काला से इनको बड़ा परहेज हो गया, काला भी बैन कर दिया। अब काले रंग को क्या कहा जाएगा ये तय करना होगा सांसदों को कि काला इन्होंने बैन कर दिया, काला दिन बैन कर दिया और काला सत्र बैन कर दिया। अब उसके लिए काले रंग के लिए कुछ और ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, ये पहचान कह रहे थे, नौटंकी सब समझ जाते हैं, जुमला जीवी, तानाशाह, नौटंकी, घड़ियाली आंसू बहाने वाला। एक काम करो, श्वेत श्याम वर्ड का इस्तेमाल करो। तो अनपढ़ का क्या करें। अच्छा, एक सब छूट गया मुझे लगा, वो इंटायर गंवार बोल सकते हो, इंटायर पॉलिटिकल, चलो पर्यायवाची तलाशते हैं बैठ के। हाँ, इंटायर पॉलिटिकल साइंस छूट गया इसमें। शिक्षित बोलिए ब्रजेश जी, इंटायर पॉलिटिकल साइंस छूट गया, इसका भी बड़ा प्रयोग होता है। अच्छा, तलवे चाटना छूट गया, पता नहीं क्या मामला है। नहीं है, तलवे चाटना है, नहीं सॉरी, हाँ तलवे चाटना है, ये तलवे चाटना आप नहीं है, बोल सकते ये। चापलूस, चापलूसी करना, चेलागिरी, ये शब्द जो है असंसदीय। अनर्गल, अनार्किस्ट, उचक्का भी नहीं बोल सकते, अंटसंट भी नहीं बोल सकते, अनसंट नहीं बोल सकते। गोबर को पता नहीं क्यों असंसदीय घोषित कर दिया। अब एक चीज मुझे समझ में आया, छत्तीसगढ़ सरकार 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदती है और ये यहां पर गायों को भूसा और पानी के बगैर मार डालते हैं। तो इसके लिए गोबर बंद किया है या ये भी अनपढ़। शुक्रिया आपका उमाशंकर जी। मैं नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। केपी मलिक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। केपी मलिक साहब, आज तो बड़ा मसला बन गया है कि ये जो जिन शब्दों को असंसदीय घोषित किया गया, इसको लेकर पूरे देश भर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विशेष तौर पर अपोजिशन, काफ़ी हंगामा कर रहे हैं। और देखिए, मैंने तो अभी कई लोगों से लाइव पूछा भी, तो कई लोग तो गुस्सा भी हो गए काफ़ी। बोलिए मलिक साहब। आप ब्रजेश जी, अगर आप इसमें देखें, विपक्षी दलों के जो नेता हैं, जो हाउस में बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए तो दिक्कत है ही, लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन में बोलते हैं या सदन में चीज़ों को उठाएंगे, ये तो दिक्कत उनके लिए भी होगी। और याद करिए, हमारे आपके और अंबिका चौधरी जी के परम मित्र नरेश अग्रवाल जी के तो अनेकों भाषण इस तरह हैं, हालांकि वो अभी सदन में नहीं है, लेकिन अगर जो इस तरह के नेता होंगे, वो विष्णु में विस्की और राम में रम कहाँ बसाएंगे। तो ये तो जिस तरह के वर्ड अभी बैन किए गए हैं, बहुत ही सामान्य वर्ड हैं, और इससे जाहिर होता है कि सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का आभास है, आशंका है
कि विपक्षी दल इस बार जो है हाउस में उठापटक जरूर करेंगे और हाउस में बहुत ही धमाकेदार हाउस ये रहेगा, एडजन भी होगा। लेकिन अब एडजन होने का नया तरीका रहेगा कि जो संसद के सदस्य हैं उनको किस प्रकार से बाहर निकाला जाए, उनको बैन किया जाए, उनको सजा दी जाए। ब्रजेश जी, यहाँ पे सवाल मैं इस तरह का एक जाता हूँ कि आप मुझे कह रहे हैं कि भाई आप लखनऊ हवाई जहाज से नहीं आ सकते, ये प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन मेरे लिए एक रास्ता भी खोलोगे ना आप, कि आप ट्रेन से आइए, बस से आइए, आपके लिए व्यवस्था कर दी है। तो इसमें कई सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको हम नहीं बोल सकते, तो उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि उसकी जगह पे आप ये बोलेंगे। जैसे कई सारे शब्द अभी पांडे जी ने बताए, संजय जी ने कई शब्द बताए कि ये नहीं बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे। तो सर अंट तो संट बहुत की सारे जगह शब्द हैं अंडबंड जिसका बोल दो, विश्लेषण किया जाना चाहिए। अंट संट की जगह अंडबंड इस्तेमाल कर लो पर्यावरण जी को, जो मतलब थोड़ी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो देखिए, थोड़ी मेहनत नहीं तो ये तो और भयंकर हो जाएगा। हाँ, ये तो और भयंकर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जिसने भी बनाए हैं शब्द और जिसने भी प्रतिबंधित करने का काम किया है, इसमें कई सारी चीजें हास्यास्पद हैं। और आप देखें, अगर जैसे कि पुराने लोगों का जिक्र किया है, हम यहाँ बात करते हैं वाजपेयी जी की सरकार में या उनके दिनों में जॉर्ज फर्नांडिस जिस तरह बोलते थे, चंद्रशेखर जिस तरह से हाउस में बोलते थे, सुई गिरने की आवाज भी हाउस में आ जाती थी। तो आज आप इस तरह से चीजों को रोक के हाउस को चलाना चाहें तो मुझे लगता है ये असंभव है। जी सर, वो तो बीरेन्द्र सिंह जी संसद में नहीं है या विधानसभा में नहीं गए, नहीं तो इनके लिए तो खासी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी कि ये क्या बोलते अगर होते वहाँ। तो भाई बीरेन्द्र जी, अब आपके लिए भी डिबेट में मतलब क्या, मतलब कैसे आप हैंडल करोगे? असंसदीय शब्द बोलोगे डिबेट में आप? नहीं, डिबेट पे शब्दों पे कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, लेकिन डिबेट भी संसदीय शब्दों के दायरे में होनी चाहिए ना। आप कैसे असंसदीय बोलेंगे? आपका तो बड़ा मुश्किल होगा। कौन बोलता है? हम लोग तो जनता की बात बोलते हैं भाई। अपने घर में भी लोग कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने ऐसा गलत काम कर दिया, बाल बुद्धि है, अक्षम हो। बहुत सारे लोगों को दोहरा चरित्र कहते हैं, नौटंकी ना करो। सांड है, गाय है, बैल है, गिरगिट है, ये सब तो नेचुरल नाम है, इनमें कहाँ परिवर्तन आ पाएगा। हाँ, अब ये कोई पतली कमर तो भाई कहता नहीं कि पतली कमर, लंबे बाल और तमाम महिलाओं का उपहास उड़ाना, गुलछर्रा मनाना, ये सब शब्द तो वैसे भी असंसदीय हमेशा रहे हैं और इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन जुमला, किस्सा, कहानी, मजाक, ये सब तो होगा। अब जुमलेबाजी से प्रतिबंधित हो जाए मामला। लोग अमूमन कह देते हैं कि जब कोई तीसरा सामने नहीं तो अपना चेला है, चेला चापड़ है अपने। अब ये भी सब प्रतिबंधित हो जाएगा। एक शब्द छूट गया ब्रजेश जी, पप्पू शब्द को प्रतिबंधित करना चाहिए था, वो शायद भूल गए करना। ये 60 पेज की जो बुकलेट आई है उसमें पप्पू शब्द छूट गया है, क्योंकि शायद पप्पू बीजेपी वाले बोलते हैं इसलिए छोड़ दिए होंगे, अपने लिए बचा के रखे होंगे, ये भी हो सकता है। दूसरा ये है कि जब आप लोकतंत्र में बैठे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, पूरी दुनिया की श्रेष्ठ प्रणाली इसे कहा जाता है, और वहाँ पर अगर इस तरह के प्रतिबंधों को सिर्फ इसलिए कि साहब भीड़ तंत्र है, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र खराब कर दे रहा है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए, देश के सर्वोच्च सदन में है, तो बारी सबकी आएगी, हर आदमी अपनी अपनी बारी में बोलता है। अब राजनेताओं को वैसे भी बहुत सारी चीज़ों पर छूट मिली हुई है और राजनेताओं की बातों पर लोग बहुत भरोसा भी कम करते हैं। राजनीति पर तो भरोसा है इस देश की जनता को, लेकिन भ्रष्ट, अपराधी, लोभी, इस तरह के नेताओं पर भरोसा कभी नहीं रहा जनता को। और आज आप लोकतंत्र में बैठे हैं, तो जब ये सब शब्द प्रतिबंधित हो गए तो फिर लोग बचा कहाँ? फिर तंत्र बचा खाली, लोग तो गायब हो गया। हमारे यहाँ लोक कलाएं हैं, तमाम लोक भाषाएं हैं, उनमें ऐसे ऐसे शब्द हैं वो इतने अटपटे हैं कि अगर उनका इस्तेमाल हो जाए तो बवाल हो जाए। तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी और ये बंदिशें, ये दोनों एक साथ कैसे चलेंगी? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है अभिव्यक्ति की आज़ादी की, और हमारे जनप्रतिनिधि जो पूरे देश से चुने गए, पूरे देश से अलग अलग हिस्सों के मुद्दे उठाते हैं, उनकी भाषा पर, उनकी भाषण पर प्रतिबंध,
उनकी शब्दावलियों पर प्रतिबंध रहेगा। ये बात सही है कि संसद में गरिमा रहनी चाहिए, सर्वोच्च सदन है, लेकिन ये बातें बहुत सारी ऐसी आ गई जिन पर मजा भी लोग ले रहे हैं, उपहास भी कर रहे हैं। एक बात और छूट गई कि झूठ बोलकर जो नेता वोट लेकर संसद में जाता है उसको भी बोलने का मौका ना दिया जाए, क्योंकि उसने अपना वादा पूरा नहीं किया है। इस पर भी कुछ बात आनी चाहिए थी। आज हम लोग चूंकि बैठे हैं, बीजेपी सत्ता में है, जिसको आज हम असंसदीय कह रहे हैं, जब वो विपक्ष में थे तो शायद वो इसको गरिमा मानते रहे होंगे। तमाम वीडियो ऑडियो मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के भरे पड़े हैं। जब वो विपक्ष में थे तो उनका तमाम आरोप उनका भी रहता था, तब वो अनकंट्रोल्ड था। अब याद आई है, खैर तो संसद में तो बहुत सारे मुद्दे हैं ही हैं जी, लेकिन हमारे लोकतंत्र का सबसे पहला सिद्धांत है व्यक्ति का मूल्य और उसकी गरिमा। तो इस देश में हर व्यक्ति का मूल्य है और इस देश में हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। हम आज उस व्यवस्था में हैं जहां पर प्रतिबंध लगाने के बजाय हमें सरलता की ओर जाना चाहिए, जटिलता नहीं, सरलता आनी चाहिए। लेकिन अब ठीक है जी वीरेंद्र जी, सरकारें जब ताकत में रहती हैं, बहुत इस देश में इमरजेंसियां भी लगी और तमाम सारे लोग नागरिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया और समय के साथ वो चीज़ बदली भी। देखिए, अंबेडकर जी ने लिखा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसके आधार पर सामाजिक लोकतंत्र ना हो। जब हम जीवन के सिद्धांतों को मान्यता देते हैं तो ये बातें वहाँ बेमानी हो जाती हैं। साजिश से लोकतंत्र में क्या किसी की आवाज़ को दबा दिया जा सकता है? क्या दबा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा? क्या सत्ता का वर्चस्व सबसे ऊपर होगा, शासन की नीति सबसे ऊपर होगी? तो ये जो सत्ता का नशा है, सत्ता का मोह है, ये सब कराता है। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया है तमाम सारे लोगों ने कि ये सत्ता आनी जानी है, लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। अटल जी ने भी कहा था। तो एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं चाहिए, आलोचना का भी सम्मान होना चाहिए, जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए, सिर्फ सत्ता का गुणगान नहीं होना चाहिए। सवाल पूछे अगर कोई आम नागरिक तो उस पर पाबंदी नहीं, उसका जवाब होना चाहिए। और सत्ता बहुमत हो तो विपक्ष भी तंदुरुस्त हो, और सत्ता की राजनीति नहीं, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बड़ी ही सार्थक बात की, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने आज की परिचर्चा को लेकर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि सांसदों के लिए शब्द चयन की जो गाइडलाइन बनाई गई है, क्या वो उसका पालन करेंगे? वैसे संजय सिंह की बातों से लग रहा था कि नहीं करेंगे। गोपेश कुमार लिखते हैं कि जिस तरह से संसद में अमर्यादित भाषा के उदाहरण हमारे पास हैं, उससे लगता नहीं कि सांसद नई शब्दावली का पालन करेंगे। दिलीप लिखते हैं कि लोकसभा सचिवालय का कदम सराहनीय है, बस देखना है कि सत्ता पक्ष इस दिशा निर्देश का कितना पालन करता है। अंबिका चौधरी जी, मुश्किल तो सत्ता पक्ष के लिए भी आएगी, उसको विपक्ष के ऊपर अटैक करने के लिए भी शब्दों के चयन पर बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जी, बहुत मुश्किल है, उनकी मुश्किलें तो और ज़्यादा बड़ी हैं। अब गरिया ही नहीं पाएंगे। हाँ, उनके साथ बड़ी मुश्किलें हैं। उनके साथ मुश्किलें ये है कि उनकी आदत तो दूसरी पड़ी हुई है और रोज फर्जी आरोप लगाने के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। लेकिन शब्दों के चयन में उनको कठिनाई आएगी और आप ये देखेंगे कि आम तौर पर उनको लिख करके जो दिया जाएगा उसको पढ़ने का काम वो करेंगे और इसके अलावा उनके पास कोई गुंजाइश नहीं होगी। अब रिटर्न स्क्रिप्ट के बाहर जा करके ज्यों बोलने की कोशिश करेंगे त्यों ये गड़बड़ी उनसे होगी और निश्चित रूप से होगी, उनको कठिनाई ज़्यादा है। और मैं याद दिलाऊं, पांडे जी भी एक बात कह रहे थे कि गवर्नर के ऊपर किसने गोला फेंक दिया। मैं याद दिलाऊं उनको कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तब भी गवर्नर के ऊपर गोला फेंका गया, बार बार फेंका गया। और एक घटना याद आती है, 35 दिन तक जॉर्ज फर्नांडीज जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो 35 दिन तक पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया गया।
जॉर्ज साहब जब खड़े होते थे तो लोगों ने नहीं चलने दिया था, और क्यों और कितनी बातें हुई थी याद रखना चाहिए। ये घटना से नहीं होता। गवर्नर का विरोध तो हमेशा से होता रहा है, और गवर्नर का विरोध नहीं होता, वो तो सरकार की नीतियों का विरोध होता है। तरीका अपना अपना है, इसलिए टिप्पणी करने के पहले अपनी गिरेबान में झांकना जरूरी है। एक महत्वपूर्ण बात दूसरी है कि आप उन शब्दों को क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हो जिनका विकल्प आप नहीं दे सकते। ऐसा करने जिनका के पीछे विकल्प मंशा क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है जिसकी वजह से ऐसे शब्दों पर रोक? आपका समझ क्या कहती है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जिन जिन शब्दों की आशंका है उनको, जिन शब्दों के प्रयोग होने की आशंका अपने खिलाफ है उनको, ठीक उन्हीं शब्दों को चिन्हित करके और इस बार उस सूची में ले आने का काम किया गया। मैं संसद में कोई सदस्य नहीं हूँ, सीधे अपील नहीं कर सकता, लेकिन मैं देश का एक नागरिक हूँ और पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का एक स्टूडेंट होने के नाते, एक छात्र होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर गंभीरता से लोकसभा के अध्यक्ष महोदय को और बाकी जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं उनको विचार करना चाहिए, और जिनका विकल्प वो न दे सकें, जिनका विकल्प वो सजेस्ट न कर सकें, ऐसे शब्दों को किसी भी हालत में उनको आंख मूंद करके और उस लिस्ट में नहीं रखना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए। जिनका विकल्प बन सकता है और नहीं बनेगा तो फिर दूसरा होगा। आप किसी को चोर कहना चाहते हैं, कहें चोर प्रतिबंधित है तो नहीं कहेंगे, ये कहेंगे वो चौर कर्म करने वाले लोग, कैसे मना करेंगे? संस्कृत में बोल देंगे और बोल देंगे। बहुत सारे विकल्प हैं, विकल्प तो मिलते रहते हैं। और ठीक अभी छूट गया था, तड़ी पार छूट गया, इसमें संयोग से छूट गया है। तड़ी पार उन्होंने अभी नहीं है, तड़ी पार प्रतिबंधित है सर, प्रतिबंधित है, हाँ, पहले है, इसमें नहीं है। ठीक है, तड़ी पार पहले प्रतिबंधित है तो और भी अच्छा है। तड़ी पार को तो बहुत सारी चीजों से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इस बार प्रतिबंधित है, इस बार वाली सूची में बहुत चीजों से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। लेकिन आप जो मूल बात है कि आप जिन शब्दों, भ्रष्टाचार पर, तानाशाही पर, इन शब्दों पर लोकतंत्र में कभी भी रोक नहीं लगाई जा सकती। इससे क्या वो जो मकसद उन्होंने सोचा है वो सर्व कर पाएंगे? क्योंकि आपने बात सही कही कि लाइव टेलीविजन में सब कोई सुनता है, आप कहाँ रोक पाओगे, किसको कहीं नहीं रोक रुकेगा। पाओगे? मैं फिर रिपीट करता हूं आपसे कि वो सिर्फ शोध करने वालों के लिए विषय रह जाएगा और उसका कोई अर्थ नहीं निकल के आ पाएगा। लोग करेंगे, रोज रोज आप विरोध करेंगे, और अगर इसके बहाने से कार्रवाई करना चाहते हैं तो इसका भी बड़ा दुष्परिणाम निकलेगा कि आप सदन को, जो हो रहा है ये आईना है, देश की जनता की भावनाओं का आईना है, वहाँ बातें समझ में आती हैं, किसकी क्या भूमिका है, लोग देखते हैं। और अब लाइव टेलीकास्ट है, इसलिए अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी अपनी छवि धूमिल होगी और ये बात आपके खिलाफ जाएगी। अभी जिन चीज़ों से आप साबित करना चाहते हैं कि लोग तानाशाह न कहें, आपकी तानाशाही स्थापित होगी। जन जन कहेगा कि आपकी ये हरकत तानाशाही की है। ओके, नहीं रोक पाएगा। बताइए भाई पांडे जी, अशोक पांडे जी। देखिए, मूल बात यह है कि मेरा ये सबसे बड़ी बात है, कोई नई बात तो है नहीं, ये लगातार समीक्षा होती रही है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया नहीं, संसदीय सचिवालय ने कराया। उसको ये लगा होगा, निश्चित तौर पे विद्वजन बैठे होंगे, उनको ये लगा है। ये कोई नई बात तो है नहीं, ये लगातार समीक्षा होती रही है कि संसदीय शब्द कौन है। पर सर, इतने आम बोलचाल के शब्द कभी नहीं रोके गए जो अभी जारी किए गए हैं। ये बहुत सामान्य शब्द हैं। है सामान्य, लेकिन संसदीय सचिवालय को ये लगा होगा कि निश्चित तौर पे संसद के अंदर, पीछे संसद की गरिमा का आनंद होता है, तब जाके उन्होंने लाया है। मेरा ये मानना है कि ये इसी मुल्क के अंदर आवाज दबाने का प्रयास हुआ, आपातकाल लगाया गया इसी देश के अंदर, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये नियम नहीं लाया है, ये संसदीय सचिवालय ने ये नियम बनाया है और लगातार इसकी समीक्षा होके कई बार बना है। कोई नई बात तो है नहीं है। बताओ भाई उमा शंकर जी, ये तो कह रहे हैं आप तो इमरजेंसी लगाए बैठे हो, आपको कौन सा हक है विरोध का? नहीं, ये संसदीय सचिवालय वाले बड़े समझदार थे। जनता की भावनाएं और जनता का मैसेज उन तक पहुंचता है, तभी जुमला जीवी, नौटंकी, घड़ियाली आंसू जैसे शब्द उन्होंने हटाए हैं। तभी उन्होंने ये पीछे के जितने शब्द हैं वो तभी डाले, बस फेंकू रह गया। पता नहीं क्यों फेंकू शब्द हटा दिया। फेंकम फेंक, लपेटम जारी है। जनता को मारने की तैयारी है। हिंदुस्तान को भी लंका बनाने की कोशिश जारी है। महंगाई, भ्रष्टाचार, भ्रष्टतम सरकार, अब ये सब जो है उसमें निकाल दिए गए हैं। अब भ्रष्ट सरकार, राफेल के भ्रष्ट चोरों के बारे में बोलना होगा
तो भ्रष्टाचार को क्या बोलेंगे? अशुभ राशि बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? और गुंडों की सरकार जो बिठाई गई है उसके बारे में क्या बोलेंगे? कैसे बोला जाएगा? वो जो बार बार तमाम मंचों पे रोने लगते हैं, उस घड़ियाली आंसू बहाने वाले को क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे? इंसान बहाता आंसू, ऐसा कुछ गढ़ेंगे क्या? स्नूप गेट, विनाश पुरुष, इन सब शब्दों से क्यों डरे हुए हैं आप? कौन है विनाश पुरुष? विनाश पुरुष कौन है? कौन है विनाश पुरुष जिससे इतने डरे हुए हैं? गांजा पीना, अब बताइए गांजा कौन पीता है? गांजा कौन पीता है? गांजा कौन पीता है? कौन गांजा पीता है? जो संसदीय सचिव डर गए। यूपी का मामला नहीं है, ये दिल्ली का मामला है। गांजा पीना क्यों डर गए? इससे कौन पीता है गांजा? बताइए तो पांडे जी, क्यों डर गए आप गांजा पीने से? अरे भांग पी लो यार, समस्या खत्म। गांजा छोड़ो। अरे क्या है ये? भांग पीना बोल दो। का इतिहास तो बताइए भाई। मैं तो कहता हूँ पर्यायवाची ढूंढो ना। अब बताइए, गांजा पीना गलत, चलो भांग पीना बोल दो। अब पता नहीं गांजा इनको क्या, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ ब्रजेश जी, देखिए मैं देखो एक सजेशन, बहुत एक पर्यायवाची बनवाओ और अंबिका जी की मदद लो। अब ये आया है तो ढूंढा ही जाएगा। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, ये इसमें तमाम सब, जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये मुहावरा है। मौसेरे भाई, ये मुहावरे हैं। जब ये बच्चों एक काम करो, टेढ़ा चोर मौसेरे भाई को, खत्म बात। जब ये बच्चों को किताबों में ये शब्दावलियां पढ़ाई जाएंगी तो क्या आप उनको असंसदीय शब्द पढ़ा रहे हैं क्या? आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को ये असंसदीय शब्द आप पढ़ाएंगे? देखो विजडम जो है, ज्ञान ना, यही आपको जीवन में राइज देगा, तरक्की देगा, आगे बढ़ाएगा। अपने ज्ञान से इसको पलट दो। देखिए ज्ञान शब्द पलट दो, अंट संट ना, अंड बंड बोलो। देखिए अब कुछ भी बोलो, ज्ञान से काम नहीं चल रहा है। इस समय गोबर का कुछ मामला है, देखिए तभी इन्होंने गोबर बैंक को असंसदीय घोषित कर दिया। और केपी मलिक जी, अब आप मुझे बताइए कि इस बार जब सदन बैठेगी, मानसून सत्र 18 तारीख से स्टार्ट होगा, बड़ा दिलचस्प होगा सर। ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि बहुत दिलचस्प होगा और लोग सोच के जाएंगे कि आज मैं कहीं सस्पेंड ना हो जाऊं कोई शब्द ऐसे, क्योंकि एक बार गलती नहीं होगी, कई बार गलती होगी। और जैसा कि अंबिका जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना भाषण लिख के लेके जाएंगे और उसको भी बड़ी सावधानी से पढ़ेंगे। दूसरी चीज मुझे यहाँ बहुत अच्छी बात लगी अशोक पांडे जी की, कि देखिए कांग्रेस ने तो आपातकाल लगा दिया था, हमने कम से आपातकाल तो नहीं लगाया, कुछ चंद जो है शब्दों पे प्रतिबंध लगाया है। देखिए प्रतिबंध लगाना कोई नई बात नहीं है, 2, 4, 5 या 1 दर्जन तक शब्दों पे प्रतिबंध लगता रहा है और बताया गया है कि एसेंशियल शब्द हैं। लेकिन इस तरह से पूरी डिक्शनरी सामने रख देना मुझे लगता है कहीं ना कहीं हास्यास्पद है। और वास्तव में कहीं ना कहीं सरकार घबराई हुई है कि इस बार मानसून सेशन में जो हंगामा होगा ये शब्द जरूर प्रयोग किए जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। इस सोच को सामने रखते हुए निर्णय लिया गया है, मुझे ऐसा लगता है। ब्रजेश जी बहुत शुक्रिया आप सबका, मैं बहुत आभारी हूँ कि एक बेहद महत्वपूर्ण संसदीय परिचर्चा का आप सब हिस्सा बने और आप सब ने अपने अपना पक्ष, तर्क और तथ्य प्रस्तुत किया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और मैं आप सबसे भी कहूँगा कि आम बोल चाल में भी आप सब भी संसदीय शब्दों का ही इस्तेमाल करें और टीवी डिबेट्स में विशेष तौर पर। नमस्कार, धन्यवाद।